जगदलपुर की, जहां पर बीजेपी के चिंतन शिविर का दूसरा दिन है। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर यहां मंथन हो रहा है। लोकसभा चुनाव की तर्ज पर पुराने चेहरों को बदलने पर भी यहां चर्चा हुई है। 2023 चुनाव में पुराने चेहरों पर दांव खेलने के मूड में नहीं है बीजेपी। बड़े नेताओं को जमीनी कार्यकर्ता और जनता से संपर्क बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। जमीनी पकड़ मजबूत होने पर ही जो टिकट के दावेदार हैं वो बन सकेंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना भी साधा और धर्मांतरण को लेकर प्रदेश सरकार पर उन्होंने ये निशाना लगाया है। एयरपोर्ट में आए भूपेश जी तो नारे लग रहे थे कि छत्तीसगढ़ अड़ा है और भूपेश के साथ खड़ा है, और दूसरी तरफ नारे लग रहे हैं बाबा बाबा बोल रहा है, छत्तीसगढ़ डोल रहा है। चिंतन शिविर में चिंता करते करते एक चिंता बढ़ गई। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि भूपेश को टारगेट करके आंदोलन होगा, अब ये लग रहा है कि किसके लिए टारगेट करेंगे। कांग्रेस को ये निश्चितता हम ये तय करें कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा जिसको आने वाले 2.5 साल में टारगेट करे। ये भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये आज राजनीतिक स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी हुई है। तो आपको बता रहे हैं हम कि जगदलपुर में बीजेपी का चिंतन शिविर चल रहा है, जिसका दूसरा दिन है और पूरा फोकस जो है 2023 विधानसभा चुनाव पर है और इसी को लेकर ये गौर फिक्र हो रही है, रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव की तर्ज पर यह डिसाइड किया गया है कि पुराने चेहरों को बदलने पर भी चर्चा हो रही है। 2023 के चुनाव में पुराने चेहरों पर दांव खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं है बीजेपी। और जगदलपुर से हमारे साथ प्रशांत जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। प्रशांत, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि दूसरा दिन है इस शिविर का और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब बाहर निकल के आ रही हैं कि पुराने चेहरों पर दाव नहीं लगाना चाहती है बीजेपी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भी किया आ गया है। लेकिन फिर भी इतने सारे अहम चेहरे हैं बीजेपी में अभी, उसके ऊपर अगर दाव नहीं खेला जाएगा तो फिर ऐसे में नाराजगी का जो एक भाव है वो पार्टी में बढ़ सकता है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही था, आपने बिल्कुल सही कहा। दाव नहीं खेला जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है स्थिति बिगड़ सकती है, लेकिन मूड में बिल्कुल भाजपा नजर नहीं आ रही। चिंतन शिविर यहाँ पर रखा गया है और कई ऐसे पुराने नाम जो बड़े नाम के हैं उनको शामिल नहीं करना। और सबसे अहम बात यह है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस वार्ता में जिस तरीके से जो प्रदेश प्रभारी है डी पुरंदेश्वरी जी, उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि विकास और कांग्रेस की वादा खिलाफी, ये दो अहम जो है मुद्दे रहेंगे भाजपा के। जब सवाल पूछा गया मीडिया की तरफ से कि रमन सिंह के चेहरे को लेकर 3 बार चुनाव लड़ा गया है और क्या अगला 2023 का चुनाव भी क्या रमन सिंह के चेहरे पर लड़ा जाएगा, तो स्पष्ट रूप से बयान था किसी का चेहरा नहीं रहेगा। विकास जो हुआ है भाजपा के कार्यकाल में वो और कांग्रेस ने जो अपनी वादा खिलाफी की है वो, ये 2 मुख्य मुद्दे रहेंगे। इन 2 मुख्य मुद्दों के साथ जो है अगला चुनाव लड़ा जाएगा और साथ ही साथ कई अहम जो रणनीति है उन पे चर्चा की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से रमन सिंह का बयान था कि टारगेट किसको किया जाए, भूपेश बघेल भले ही मुख्यमंत्री हैं लेकिन आपसी जो कांग्रेस में खींचतान चल रहा है टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच, तो ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, ये रणनीति तैयार नहीं कर पा रहे हैं वो चिंतन शिविर में कि टारगेट किन्हें किया जाएगा। अगर भूपेश बघेल को टारगेट करने के लिए वो रणनीति तैयार करते हैं तो कहीं अगर टीएस सिंहदेव अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो फिर किसको टारगेट करेंगे, तो ये दुविधा में जो है भाजपा फंसी हुई है। इस तरीके का बयान जो है रमन सिंह का था। लेकिन डी पुरंदेश्वरी जी, तो हम आपको इस खबर पर लगातार जानकारी दे रहे हैं कि निशाना साधा जा रहा है भूपेश बघेल पर और पूर्व सीएम रमन सिंह ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए धर्मांतरण को प्रदेश सरकार पर थोपा है कि किस तरीके से प्रदेश सरकार के अंदर धर्मांतरण वाली जो मुद्दे रहे हैं उसको लेकर आड़े हाथों लिया है भूपेश बघेल को पूर्व सीएम रमन सिंह ने।